देख रहे हैं कितनी तेज़ है गंगा जी की धारा। हर घाट में आप जल आपको मिलेगी, चाहे वो हर की पैड़ी हो, चाहे वो नई घाट हो या फिर हो सुभाष घाट। सारे घाट में आपको जल अच्छे खासे लेवल में मिलेंगे। और अभी हम खड़े हुए हैं, ये है धनुष सेतु। और ये जो ब्रिज है जो नज़र आ रहे हैं, ये सारे अभी नए बने हुए हैं कुंभ के, अर्ध कुंभ के लिए। देख रहे हैं, यहाँ से देखें गंगा जी की धारा कितनी तेज़ है। इधर थी पूरी पटरी वगैरह, सारे अब डूब चुके हैं और तेज जल की धारा आ चुकी है पूरे साल के लिए। अब हम जा रहे हैं हर की पैड़ी। ये है शिव सेतु। ये हम अभी पहुंचने वाले हैं नए घाट पे। देख रहे हैं काफ़ी सारे झालर लाइट लगा दिए गए हैं जो कि दिवाली की सजावट है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें अभी देखने को मिलेगा। मार्केट में जाएंगे तो ये मार्केट का भी एक अलग ही रौनक होता है। खास तौर पर हरिद्वार के प्रमुख बाज़ार का है, हरिद्वार के पूरे तो जो ज्वालापुर का बाज़ार है, जो कि बिल्कुल अद्भुत रूप में सजावट देखने को मिलेंगे। ये देखें, भीड़ अगर हम बात करें तो नॉर्मल है। यहाँ पे जल की धारा उतनी तेज़ नहीं है जितनी तेज़ मेन धारा पे है। मेन धारा पे ज़्यादा तेज़ है। अब बड़ी गंगा इसे कहते हैं, छोटी गंगा ये हर की पैड़ी से इससे एक बड़ी गंगा और है जो कि नील धारा में, वहाँ पे तो हमेशा जल की धारा तेज़ होती है। ये हम आ चुके हैं नई घाट पे और नई घाट का दृश्य देख रहे हैं। और सुबह सुबह जैसे कि मैंने कहा हल्की हल्की सी हवा चल रही है। कुछ लोग अभी गर्म कपड़े भी पहने हुए हैं, कुछ लोग शॉल भी ओढ़े हुए हैं और कुछ लोग नहीं भी ओढ़े हुए हैं। तो अभी एडजस्ट किया जा सकता है आपके अनुसार। बच्चे बुजुर्ग हैं तो उनके लिए आप ला सकते हैं। बाकी 7 ही बजे तक का लगेगा। देख रहे हैं इधर गर्म कपड़े पहने हुए हैं, काफ़ी सारे लोग गर्म कपड़े पहने हुए हैं। सुबह के 7 बजे तक आपको गर्मी ठंडी लगेगी, उसके बाद गर्मी लगना शुरू हो जाती है। दोनों किनारे में अच्छी खासी तेज़ जल है। उस किनारे में ज़्यादा जल है, इस किनारे में तो जल कमी है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। यहाँ से मनसा देवी की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है एग्जैक्ट अगर हम बात कहें। और यहाँ से अगर 500 मीटर चलने के बाद जाएंगे तो 1.5 किलोमीटर की दूरी हो जाती है, जहाँ चढ़ाई करना है आपको। बहुत सुंदर नज़ारे होते हैं अगर आप मनसा देवी की यात्रा करेंगे तो। ये देखें गंगा जी के बिल्कुल तेज़ धारा नई घाट पे। अभी हम आ चुके हैं नई घाट पे, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग स्नान करते हैं। ऊपर माँ मनसा देवी का दरबार है, नीचे पवित्र माँ गंगा की तेज धारा। अब पूरे साल आपको जल की धारा ऐसी ही नज़र आएगी। अब आपको आएंगे दिवाली के बाद तो होटल धर्मशाला की बुकिंग करा के आपको आनी होगी, क्योंकि भीड़ अब बढ़ेगी धीरे धीरे से। होटल धर्मशाला का नंबर हमने कई वीडियो बना रखे हैं, आप इसी चैनल के वीडियो को देखें और उसमें आपको नंबर मिल जाएगा। ये है नई घाट, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग अस्थि विसर्जन मुंडन की विधि कराते हैं। और अभी हम हर की पैड़ी पहुँचने वाले, जहाँ पे आरती होती है, जहाँ पे भीड़ होती है सबसे ज़्यादा। अब आपने देखा उस किनारे का, यानी हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड वाले किनारे की जल की गति। अब आप देखेंगे इधर की जल की गति कितनी तेज़ है। इस तरफ ज़्यादा तेज़ होती है हमेशा गंगा जी। तो अभी हम आ चुके हैं धनुष ब्रिज के बिल्कुल नीचे। अभी हम आपको दृश्य दिखाते हैं हर की पैड़ी का। जो दृश्य है वो तो काफ़ी बदल जाता है तीनों ब्रिज को लगाने के बाद। देख रहे अभी हम हर की पैड़ी पहुंच चुके हैं। ये देखें काफ़ी सारे लोग पूजा पाठ विधि विधान से कराते हुए नजर आएंगे सुबह सुबह। अब हम ब्रह्मकुंड के दर्शन आपको कराते हैं। ये हम आ चुके हैं हर की पैड़ी में। अच्छे से आप डुबकी लगा सकते हैं, पवित्र माँ गंगा के चरणों पे आशीर्वाद ले सकते हैं। अब आपको पूरी जल ऐसे ही पूरे साल मिलेगी। दशहरा से दिवाली के बीच गंगा जी की वार्षिक सफाई होती है घाटों की,
तो उसी की वजह से जल को रोका गया था। अब जल आ चुकी है, पूरे साल ऐसे ही रहेगी। अच्छे से आप आशीर्वाद ले सकते हैं। आइए जहाँ से आप आ रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और सामने आपको नज़र आएगा संजय सेतु। संजय सेतु से आप जा सकते हैं। यहाँ के प्रमुख बाज़ार मनसा देवी, और साथ में रेलवे स्टेशन भी। रेलवे स्टेशन की दूरी 2 किलोमीटर है। मनसा देवी की दूरी यहाँ से, जहाँ से पैदल ट्रैक स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से 500 मीटर रोपवे का, और पैदल प्रमुख जो मार्ग है वो 200 मीटर है। और जैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे तो बाज़ार शुरू हो ही जाता है। काफ़ी सारे होटल धर्मशाला आपको बिल्कुल हर की पैड़ी के सामने से मिलना शुरू हो जाएगा। ये देख रहे हैं, यहाँ पे ही भीड़ सबसे ज़्यादा होती है। अभी जल नहीं थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा लोग परेशान थे, निराश थे। बट आप निराश वाला कोई बात नहीं है, आराम से आप आइए। हाँ से हर की पैड़ी में जल पहले भी थी, 1-2 दिन स्टार्टिंग का नहीं था, क्योंकि घाटों की सफाई होना भी ज़रूरी। सबसे पहले इसी घाट की सफाई हुई है, उसके बाद यहाँ पे जल को छोड़ा गया है। धीरे धीरे से जल आ रही थी, जहाँ पे स्नान करने के लिए पर्याप्त जल था। तो आराम से आप आए हरिद्वार, ऋषिकेश, चारधाम यात्रा, क्योंकि चारधाम यात्रा भी जल्द ही अब बंद होने वाला है। यही है सबसे प्रमुख घाट हरिद्वार के ब्रह्मकुंड घाट, जहाँ से आपको धुआं निकलते हुए नज़र आ रहा है। और ऑलमोस्ट सारे सफाई का काम हो चुका है, ब्रिज भी लग चुके हैं, गंगा जी भी आ चुकी है। अब हरिद्वार की यात्रा में कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं पे कोई परेशानी नहीं होगी। बस आप आए तो गर्म कपड़े लेके आएँ। ये देखें भीड़ कितनी है, ये देखें, ये है मालवी घाट, जहाँ पे भीड़ देख रहे हैं। इस किनारे में भीड़ है, इस किनारे में चेंजिंग रूम है माता और बहनों के लिए, तो इस किनारे में भीड़ अच्छे खासे होते ही हैं। देख रहे हैं अभी जो यहाँ पे ब्रिज लगे हैं, तो थोड़े यहाँ से धूल मिट्टी हो चुका है, तो ये सफाई अब हो जाएगा। और ये देखेंगे, ये है ब्रिज, 3 ब्रिज ऐसे ही लगे हुए, बड़े बड़े से, लंबे लंबे से। और ये अभी अधूरा है। अधूरा कैसे है ये भी आपको बताता हूँ। ये बस बेस ही है। बेस का मतलब ये है कि बस दोनों किनारे का जो लोहा है वही लगा हुआ है। ये देखें, दोनों किनारे का, बीच का हिस्सा नहीं लगा है। बीच में अभी ये लगेगा, और इसके ऊपर प्लेट बिछेगा, फिर जाली लगेगा। देख रहे, तो ये है जी ब्रिज। यही है सबसे प्रमुख घाट हरिद्वार की हर की पैड़ी। देख रहे हैं दोनों ही किनारे। अभी हम जा रहे हैं ब्रिज में, धनुष सेतु पे। यहाँ से आपको 3 ब्रिज स्पष्ट नज़र आएंगे। पहला तो धनुष सेतु वो अलग ही है, 2 ब्रिज इधर और बने हैं, 1 2 3, तीनों ब्रिज बिल्कुल लाइन से दिख रहे हैं।